सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये है अक्षरा 1.2 बैच जो कि टारगेट करेगा आपके PGCIL जेई के एग्ज़ाम को, यानी कि PGCIL DT, RRB जेई, ALP, DRDO, HPCL, यानी कि AE लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर उनमें मैथ आती है तो ये जो बैच है अक्षरा 1.0 ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। तो चलिए, बाकी आप लोग को तो पता ही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और सारी क्लासेस का जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल ही जाता है। तो उसमें आप लोग को नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, यूनिट कन्वर्जन कर चुके हैं, भी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया सक्सेसिव मेथड से। और हम लोग पढ़ रहे थे 2D 3D पैरामीटर एरिया ऑफ शेप्स परसेंटेज पे बेस्ड। इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये हम लोग कवर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग के पास थोड़ी सी सारी चीज़ें बचेंगी, तो इनको भी हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग का परसेंटेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं वो पिछली क्लासेस देख लें, और कैलकुलेशन की 4 ट्रिक्स वाली क्लासेस हैं तो वो भी आप लोग डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग सवाल करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे। क्या बोल रहा है? यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। आप लोग को पता है यदि एक भुजा में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा? 30% का। तो हमारे पास जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो हम लोग बाई फार्मूला जा सकते हैं, या तो हम लोग अपनी ट्रिक लगा लेते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि बाई फार्मूला हम लोग कैसे चलते हैं। A + B + AB/100, ये तो होता है बाई फार्मूला। अब देखिए, A कितना है? A भी 30 है और B भी 30 है, क्योंकि सारी भुजाएं क्या हैं? A 30% से ही इंक्रीज हो रही हैं। तो और A की जगह कितना आएगा? 30, और B की जगह भी कितना आएगा? 30, और बटे में कितना रखेंगे? 100। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो साफ हो जाएंगे। 30 कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 60 और प्लस का 9, यानी कि 69%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। एक तो इसका ये वे है कि हम लोग ऐसे बना सकते हैं। दूसरा हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? दूसरा इसको हम लोग जो है वो ट्रिक से बना सकते हैं। जब भी कोई किसी की भुजा या किसी की लंबाई क्या हो रही हो, दोनों बढ़ रही हो, यानी कि डिक्रीमेंट नहीं हो रहा हो, डिक्रीज नहीं हो रहा हो नंबर, तो उस केस में हमारी एक ट्रिक लगती है। वो ट्रिक क्या है कि जैसे नंबर जो है वो 30% से क्या हो रहा है? 30% से इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे? अब भुजा स्क्वायर यानी कि 2 भुजाएं होंगी, तो यानी कि 30% से एक भुजा इंक्रीज होगी, और 30% से ही क्या है? दूसरी भुजा भी इंक्रीज होगी। अब क्या है, हमको क्या करना पड़ता है? इन दोनों को एक बार जोड़ देना होता है। तो इनको हम लोग एक बार जोड़ देंगे, तो 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और उसके बाद हमको क्या करना होता है? इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि 30 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारा 900। कितना आ जाएगा दोस्तों? 900 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना होता है? अब हम लोग को 2 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगाना होता है, यानी कि फर्स्ट डिजिट हम लोगों ने छोड़ दी, राइट साइड से 2 डिजिट हम लोग को छोड़ना होता है। तो राइट साइड से हम लोगों ने 1 डिजिट छोड़ दी और एक और डिजिट छोड़ दी और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अगर पॉइंट लगाने के बाद लेफ्ट में कुछ बचता है तो उसको उठा करके हम लोग इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यानी कि पॉइंट लगाने के बाद हम लोगों के पास कितना बचा है? हम लोगों के पास बचा है 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस 9 को 60 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 69, और परसेंट यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फाइनली जो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव मेथड, वो सारा चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। सक्सेसिव पे जितने भी टाइप के सवाल बनते थे, चाहे वो 2D 3D फिगर पे हों, तो वो सारे हम लोग कर लिए हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पासिंग एंड फेलोर। ध्यान रखना दोस्तों, ये टॉपिक जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा कठिन भी सवाल बन जाते हैं, तो आप लोग को CGL लेवल का नहीं पढ़ना है दोस्तों। आप लोग को जो है एप्टीट्यूड आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग को जो है उसमें PhD करनी है, CGL क्रैक करना है, तो आप लोग CGL की तैयारी करिए, ठीक है। तो ये पहले बता दूं, ये बैच जो है वो CGL के लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पासिंग और फेलोर। तो पासिंग और फेलोर पर कुछ चीज़ें मैं आप लोग को जो है सवाल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोग को जो है समझाना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ें क्या हैं, देखो पासिंग फेलोर जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो है आप लोग अपने ऊपर जो है इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे सपोज करते हैं आप जब भी कॉलेज में होंगे या एग्ज़ाम देते होंगे, आप लोग को इस पे जो है, ये तो आप लोग के जो है लाइफ का एक पार्ट होगा। तो यानी कि सपोज करते हैं आपके पास 100x का पेपर आया, 100 मार्क्स का पेपर आया था, 100 मार्क्स का पेपर था, यानी कि 100 मार्क्स का क्या था, एग्ज़ाम पेपर था, एग्ज़ाम पेपर था 100 मार्क्स का। उसमें से आपको आ गए, मान लेते हैं 65 नंबर आए, 65 नंबर आए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके कितने परसेंट आए, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 65% आए। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना तो परसेंटेज में सीख ही गए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं कि नंबर कितने आ गए, 65% आ गए दोस्तों। लेकिन सपोज करते हैं हमने कहा कि आपके 65% नंबर आए, तो 65 नंबर आए तो, परसेंट नहीं दोस्तों, 65 नंबर आए तो, लेकिन आप 2% से क्या हो गए, फेल हो गए। 2% से क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। यानी कि अगर आपके पास जो है 2% नंबर और आ जाते हैं, तो आप लोग क्या हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं। लेकिन आपके पास 65 नंबर आके भी आप लोग क्या हो गए, 2% से फेल हो गए। तो यानी कि मैंने पूछा कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए थे, तो आप बोलेंगे कि सर हर चीज़ जो है वो 100 पे कैलकुलेट हो रही है। तो यानी कि ये सारा परसेंटेज, यानी कि नंबर भी हमारे 65% आए, तो यानी कि अगर मेरे 67% नंबर होते तो मैं क्या हो जाता, मैं पास हो जाता। तो 67% क्या है, नंबर पासिंग मार्क्स हैं, और 67 नंबर ही क्या है, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। ये पासिंग परसेंटेज है दोस्तों, और ये पासिंग परसेंटेज है, और ये पासिंग क्या है, ये पासिंग मार्क्स है। ये पासिंग क्या है, ये पासिंग मार्क्स हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आना, थोड़ा कुछ भी नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी उतना ज़्यादा रॉकेट साइंस हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। यानी कि मैंने कहा आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि कितने पे पास हो रहा है, कितने पे फेल हो रहा है, बस इसी चीज़ों को जो है वो परसेंटेज में कैसे पूछता है, तो आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें माहिर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कर लेते हैं, फटाफट से सवालों को करना स्टार्ट करेंगे, और आप लोग को दिमाग खुलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल ही लेते हैं। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि अब एक विद्यार्थी की जगह आप लोग क्या करिए, अपने आप को रख के देखिए। यहाँ पे विद्यार्थी है, आप खुद को रखिए, आप खुद को इमेजिन कीजिए कि यानी कि आप लोगों ने एक परीक्षा दी है, और परीक्षा में जो है मिनिमम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप लोग 40% अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप फेल हो सकते हैं। 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। अब विद्यार्थी को क्या हुआ, उसे कितने अंक मिले, 70 अंक मिले। कितने अंक मिले, 70 अंक मिले, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब है दोस्तों फेल हो गया। यानी कि बेचारे को 70 अंक मिले और 20 अंक और मिल जाते तो बेचारा पास हो जाता दोस्तों। तो हमसे पूछा है पूर्णांक कितना था। फॉर अ स्टूडेंट टू पास एन एग्जाम इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन 40% मार्क्स। यानी कि किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए एग्जाम में 40% मार्क्स चाहिए। ही गॉट 70 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 20 मार्क्स। यानी कि उसको 70 नंबर मिले और 20 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमको टोटल मार्क्स पता करने हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ
कि जो हमारा, अगर मैं यहाँ से आप लोग को एक बात बोलूँ कि जो हमारा पूर्णांक था उसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो 100% था, ठीक है, 100% पूर्णांक था हमारा, उसमें से हमको कितने मिले, हमको मिले 40% मार्क्स। अगर 40% मार्क्स मिलते तो हम क्या हो जाते, पास हो जाते। यानी कि पासिंग के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना था, कितना था दोस्तों, 40%। हमको जो नंबर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 70। 70 में अगर हम लोग को 20 नंबर और मिल जाते तो टोटल कितने हो जाते, 90 नंबर। तो अगर हम लोग को 90 नंबर मिल जाते तो 90 नंबर पे हम लोग क्या हो जाते दोस्तों, 90 नंबर पे हम लोग हो जाते दोस्तों पास। क्या हो जाते हैं दोस्तों, 90 नंबर पे हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग 90 नंबर पे पास हो जाते हैं। यानी कि जो देखो, या तो 40% नंबर मिलते तब हम लोग पास हो जाते हैं, ठीक है, या तो 90 नंबर ही मिल जाते तो हम लोग क्या हो जाते, पास। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि ये जो 40% है ये डायरेक्टली क्या है, 90 मार्क्स की वैल्यू है। 40% का मतलब है 90 नंबर, 40% का मतलब है 90 नंबर, ठीक है। तो हमको पता करना है 100% मार्क्स। आया समझ में दोस्तों। यानी कि 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब है 90 नंबर, तो 100% का मतलब कितने नंबर होने चाहिए, क्योंकि 100% ही हमारा क्या था, मैक्सिमम मार्क्स है दोस्तों। पूर्णांक को हम लोग मैक्सिमम मार्क्स बोलेंगे इंग्लिश में, मैक्सिमम मार्क्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 45/20 गुणे 100, 20 से काटेंगे दोस्तों 5 बार में, और ये आ जाएगा दोस्तों 225। यानी कि परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो 225 थे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर दोस्तों। आया समझ में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखो, एक विद्यार्थी की परीक्षा में उत्तीर्ण 40% अंक, अगर 40% नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, तो वो पास हो जाता। 40% नंबर आ जाते तो पास हो जाता। उसके नंबर आए 70 और 20 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। यानी कि 70 में कितना ऐड कर दें, 20, यानी कि 90 नंबर मिलते तब भी वो पास हो जाता, तब भी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यानी कि 90 नंबर या तो मिल जाता या तो 40% मिल जाते हैं। तो यानी कि 40% का मतलब ही है कितना, 90 नंबर। और हमको कितना परसेंट चाहिए, 100%, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था, मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100% था। तो हम लोगों ने निकाल लिया, 40 का मतलब है 90, तो 100 का मतलब है 225। तो यानी कि पूर्णांक कितना था दोस्तों, पूर्णांक हमारा था 225। आई थिंक अब आप लोग को जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी, अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही आप लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एक और सवाल करते हैं और आप लोग को समझ में आना स्टार्ट होगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। यानी कि टोनी को अगर पास होना है तो कितने परसेंट नंबर लाने चाहिए, 40% अंक उसके आने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए, 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से बेचारा क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि बंदा 120 नंबर ला के भी 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। तो बंदा ने, ऐसा तो है नहीं बंदे ने मेहनत नहीं करी होगी, पता नहीं करी है कि नहीं टोनी ने। तो टोनी क्या किया, टोनी को 120 नंबर आए, तब भी टोनी क्या है, 30 नंबर से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। टू पास इन एन एग्जाम Tony should get minimum 40% marks. He got 120 marks and failed by 30 marks. Find the total marks. अब हमको टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम नंबर जो है निकालने हैं पेपर के, ठीक है। तो हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि अब देखिए फिर से मैं आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप लोग समझ जाएं, और उसके बाद हम लोग स्पीड जो है वो पकड़ लेंगे। तो देखो, हमको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, हमको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। यानी कि 40% नंबर आ गए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे पास, ठीक है। अब बात करें टोनी की, तो टोनी को आया 120 नंबर, टोनी को आया 120 नंबर,
तब भी अगर उसको कितने मिल जाते, 30 और मिल जाते, तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता पास। टोनी को अगर 30 नंबर और मिल जाता है, तो यानी कि टोनी को कितने नंबर टोटल मिल जाते हैं, तो टोनी को 150 या तो मिल जाते नंबर, टोनी को या तो 150 नंबर मिल जाते हैं, या तो जो है 40% नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि 40% का जो मान है, 40% की जो वैल्यू है वो है 150। 40% की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू है 150। ठीक है, हमको पता करना है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 100%। तो 100% का मान हमको पता करना है। तो 100% का मान कैसे पता करेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो यानी कि 375 क्या हो गए, ये हो गए दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गए मैक्सिमम मार्क्स। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चल रहे हैं। मच्छर बहुत काट रहे हैं दोस्तों, 1 सेकंड ऑल आउट लगाता हूँ। हाँ तो दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, आवाज़ शायद बदली बदली लग रही होगी। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग सिलसिला बढ़ाते चलेंगे। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए। यानी कि उत्तीर्ण होने का मतलब सिंपल है दोस्तों, पास हो गए। यानी कि 45% जो विद्यार्थी थे यानी कि स्टूडेंट थे, वो क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, और हमसे बोला है, अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर 45% लोग पास हो गए, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 55% लोग क्या हो गए होंगे, 55% लोग फेल हो गए होंगे, है ना। अगर 45% लोग पास हो गए, तो फेल कितने हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे 55% लोग फेल हो गए होंगे। हमसे बोला है, डायरेक्ट हमसे बोल रहा है कि इतने लोग उत्तीर्ण नहीं हुए। उत्तीर्ण नहीं हुए मतलब फेल हो गए, तो यानी कि डायरेक्ट 55% का मान ही दे दिया है। 55% का मान कितना है दोस्तों, तो ये है 79750। और हमको पता करना है कि परीक्षा में भाग लेने वाले टोटल छात्र कितने थे। तो टोटल देखो, 45% पास हो गए, 55% फेल हो गए, तो टोटल कितने होंगे, टोटल 100% ही तो होंगे। तो हमको जिसका मान पता करना होता है, उससे क्या करना पड़ता है, हमको उससे जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 100% का मान हमको पता करना है। तो अब हम लोग इसको काट पीट लेंगे। 11 से काटेंगे 5 बार में, 11 से काटेंगे 7 बार में, 2 बार में, 5 बार में, तो कितना आ गया दोस्तों, 7250/5 इंटू 100। तो 5 से काट देंगे दोस्तों, 1 बार में, 4 बार में 25, और ये 1 जीरो इसका, 2 जीरो 100 का। तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 145,000। कौन सा ऑप्शन सही है, 145,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग सवाल का लेवल बढ़ाएंगे, ताकि आप लोग जो है पासिंग और फेलोर वाले में थोड़ा सा माहिर हो जाएं, क्योंकि आगे जो है समझने लायक ज़्यादा चीज़ आने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ आने वाली है ना। तो आप लोग को समझते हुए तो चलना ही चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, और हम लोग बात करते हैं विमल की। बोलो जुबा केसरी। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। विमल क्या है, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, तो उसे न्यूनतम अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। यानी कि
46% अंक जब प्राप्त करता है तो 10 नंबर से जो है फेल हो जाता। अगर वहीं उसके 46 की जगह 52% अंक आ जाते तो 8 नंबर जो है वो उसके अधिक आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो बोल रहा है हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने थे। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। विमल स्कोर्स Vimal scores 46% marks in an exam and fail by 10 marks. 46% मार्क्स उसको मिले और वो 10 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। इफ ही हैड स्कोर्ड 52% मार्क्स ही वुड हैव गॉट 8 मार्क्स मोर देन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर उसको 52% मार्क्स और मिलते, यानी कि 52% मार्क्स आते, तो जितने मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं उससे 8 नंबर ज़्यादा होते हैं। व्हाट वर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों की हम लोग जो है बेसिक मेथड भी देख लेते हैं, और इस टाइप के सवालों को आपको ट्रिक से कैसे करना है तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बेसिक की तरफ और देखेंगे कि इस टाइप के सवाल जो हैं वो बेसिक से कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बेसिक से। अब बेसिक क्या है, सपोज करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे थे वो कितने थे, 100x। मैक्सिमम वो थे 100x। कितने थे मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास, कितने होंगे, 100x। तो हम लोगों ने मान लिए कि हमारे पास जो पेपर था उसमें मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, 100x होंगे। कितना अंक उसको मिला है, 46%, यानी कि 46x। 46x मिला है। अगर उसको 10 नंबर और मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता पास। और वहीं अगर 52x उसको मिल जाते हैं तो कितने नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, 8। अगर 52x में से 8 हम लोग माइनस कर देते तब भी वो क्या हो जाता, तब भी वो पास होता। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। कहने का मतलब अगर 46x उसके नंबर आते तो उसको पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए होते, तो उसको चाहिए होते 10 नंबर और चाहिए होते, तब वो बेचारा पास हो पाता। लेकिन अगर उसके 52x नंबर आ जाते तो कितने ज़्यादा आ जाते, 8 नंबर ज़्यादा आ जाते। तो यानी कि इसमें से अगर हम लोग 8 माइनस कर दें तब भी वो क्या हो जाता, तो पास हो जाता। तो पास जो भी पास है उनको अगर हम लोग इधर उधर रखें, यानी कि 52x माइनस का 8 और बराबर में 46x प्लस 10, तो दोनों बराबर हैं। देखो ये भी पासिंग वाला है, ये भी पासिंग वाला, तो पासिंग क्या कर दिया हम लोगों ने, पासिंग बराबर कर दिया। तो यानी कि 42x माइनस का 46x बराबर में 10 प्लस का 8। तो यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ से बचेगा 6x बराबर में 18। तो x बराबर में 6 तियाँ 18, तो x बराबर में 3। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया, तो दोस्तों x बराबर आ गया 3। x बराबर कितना आ गया, 3। और मैक्सिमम पासिंग मार्क्स कितने थे, तो अगर हम लोग से मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम कितने थे, तो मैक्सिमम थे 100x। तो x की जगह हम लोग रखते हैं 100 गुणे 3, तो आ जा कितना 300। तो कितना आ जाता दोस्तों, 300 आ जाता। अब हम, लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा x की वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, इसमें रख देते हैं मिनिमम। यही तो है मिनिमम पासिंग मार्क्स, कितना, 46x प्लस 10 इज इक्वल टू पास। यानी कि 46x की जगह x की वैल्यू पता चल जाए तो हमको मिनिमम को पासिंग मार्क्स पता चल जाएंगे। तो यानी कि 46 इंटू एक्स प्लस का 10 बराबर कितना आएगा दोस्तों, x की जगह हम लोग वैल्यू ही डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, x की जगह हम लोग डायरेक्ट 3 रख लेंगे। तो 40 का 3 गुना 120 होता है और 6 का 3 गुना 18 होता है। तो यानी कि 138 प्लस का 10, यानी कि 148 क्या होंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज दी
करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को ऐसे जो है एग्जाम हॉल में नहीं जाना है, ठीक है, इतना लेथन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के सवालों को हम लोग जो है वो चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इरेज कर देते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप लोग जो है लंबी सांस लेके जो है सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना होने पाए दोस्तों। बताओ दोस्तों, तैयारी वगैरह कैसे चल रही है आप लोग की? तो चलिए अब हम लोग ट्रिक सीखते हैं कि इस टाइप के सवालों को ट्रिक से कैसे करेंगे। तो देखिए, 46% अंक प्राप्त करता है, कितना? 46% अंक उसको आते हैं, और उसको पास होने के लिए कितने चाहिए? तो पास होने के लिए दोस्तों उसको टेस्ट 10 नंबर और चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? उसको 10 नंबर और चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर उसके 52% अंक आ जाते हैं, तो कितने ज़्यादा आ जाते हैं पासिंग से? तो 8 ज़्यादा आ जाते, तो 8 हम लोग माइनस कर देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, तो इन दोनों को हमको क्या लेना होगा, इन दोनों का हमको सिंपल सा डिफरेंस लेना होगा। तो 52% और 46% में कितने का डिफरेंस है? तो 6% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का डिफरेंस है दोस्तों? 6% का डिफरेंस है। और अगर हम लोग इन दोनों का जो है, अब देखिए, जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6% का मतलब है 18 नंबर, तो यानी कि 1% का कितना मतलब होगा? तो 1% का सिंपल सा मतलब होगा 18/6, यानी कि 3। यानी कि 1% का कितना मतलब होगा? 1% का मतलब है 3 नंबर। और हमको कितने चाहिए? हमको पास होने के लिए 46% प्लस 10 नंबर चाहिए, यानी कि हमको कितना चाहिए? 46%। तो 1% का मतलब है 3, तो 46% का मतलब होगा 46 गुणे 3 प्लस का 10, यानी कि 138 प्लस का 10 बराबर 148। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये तरीका आप लोग को जो है बेटर समझ में आया होगा, है ना? तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम लोग जो है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स का, परसेंटेज का, और डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने थे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और ऐसा मैंने एक और सवाल लिया है, तो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। अब देखिए, दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। दो छात्र थे, उन लोगों ने क्या किया, एक प्रवेश परीक्षा में भाग ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। जो पहले ने था वो दूसरे से क्या किया, दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर थे। दोस्तों ये जो है लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो आप लोग को लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज समझना कैसे आएगा, तो आप लोग को जो है वो प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, और उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी कि अगर हम लोग दूसरे की बात करें, सेकंड वाले बंदे की बात करें, अगर उसने कितना प्राप्त किया उसको मान लेते हैं हम लोग x प्राप्त किया, तो पहले वाले ने कितना प्राप्त किया होगा, पहले वाले ने x प्लस 15 प्राप्त किया होगा। ये तो सवाल ही बोल रहा है कि जो पहले वाला है, यानी कि एक बंदा है, उसने दूसरे वाले की अपेक्षा 15 नंबर अधिक प्राप्त किए हैं, यानी कि 15 नंबर अधिक प्राप्त हो गए, ठीक है। और उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर हैं, और उसके जो अंक कितने हैं, x प्लस 15 है, वो किसके बराबर है, उनके अंकों के योगफल के, यानी कि x प्लस 15 अंकों के योगफल के क्या है, 80% के बराबर है। तो इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस टाइप से आप लोग को जो है वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बन गई है दोस्तों, अब बस सिंपल सा इसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x प्लस 15 बराबर, यहाँ हो गया 2x प्लस 15
और 40/50, एक जीरो से एक जीरो और हम लोग काट लेते हैं, तो 5x प्लस का 75 बराबर 8x प्लस 60। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 3x बराबर 15, तो x बराबर 5, तो x कितना निकल के आएगा दोस्तों 5, और x किसका था, दूसरे वाले के नंबर 5 हैं, तो पहले यही क्या था दोस्तों, यही क्या था, सेकंड वाले के नंबर है। तो पहले वाले के नंबर क्या होंगे, पहले वाले के नंबर होंगे 15 प्लस 5, यानी कि पहले वाले के नंबर कितने हैं दोस्तों, 20। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो 5 और 20 कहाँ है दोस्तों, 5 और 20 क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। देखो लैंग्वेज वाले सवालों में ट्रिक जो है वो उसको करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल कब कौन सी लैंग्वेज बना देगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो क्योंकि लैंग्वेज को किसी तरीके से भी मोड़ा जा सकता है। अभी अगर यहाँ पे बोल देता है कि दूसरे वाले के 80% के बराबर है, तो कैसे करते हैं आप, x इंटू 80/100 करना पड़ता कि नहीं। तो इसमें ट्रिक नहीं सीखनी है दोस्तों। लग रहा होगा इससे कोई शॉर्टकट मेथड है, तो दोस्तों नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 5:6। अभी आप लोगों ने रेशियो शायद नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा हो तब भी आप लोग को पता ही होगा कि उनका रेशियो है। रेशियो का मतलब है यानी कि कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने कहा आपके पास 10 रुपये हैं और मेरे पास 20 रुपये हैं, तो हम लोग के रुपयों का रेशियो कितना है, तो 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, डायरेक्ट हम लोग 10 से 2 बार में ही काट देते हैं। ठीक है, एक, तो हमारे पास जो रुपयों का रेशियो है वो 1:2 है। कहने का मतलब जितने मेरे पास रुपए होंगे, हमको पता नहीं है कितने रुपए, तो उससे आपके पास जितने रुपए होंगे उससे मेरे पास हमेशा डबल रुपए होंगे, क्योंकि रेशियो यही है, डबल का रेशियो है। तो कहने का मतलब रेशियो सिर्फ ये बताता है कि कितने का, मतलब उन दोनों में गैप है ना, यानी कि हम लोग के रुपए में डबल का गैप था। तो ऐसे ही नंबर में क्या है, 5 है, 6 है। तो रेशियो भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप लोग को मैं आशा करता हूँ इतना तो पता ही होगा, है ना। तो किसका किसका रेशियो दिया है, लड़कों और लड़कियों का। तो लड़कों को हम लोग 20 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बॉयज़ का, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स दिया है कितना, 5:6। कितना दिया है दोस्तों, 5:6 दिया है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ना। तो देखिए हम लोग सिंपल सा ऐसा करते हैं, हम लोग ये करेंगे कि बॉयज़ को मान लेते हैं कि बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, तो बॉयज़ हमारे पास 5 है, तो मतलब 500 मान लेते हैं, और गर्ल्स को हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं कि 600 है। ठीक है, इतना मान लेंगे। अब सर 500 क्यों मान लिया, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, है ना। अब हमसे बोला गया कि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती हैं, यानी लड़कों को 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों को 25% छात्रवृत्ति मिलती है। तो हमसे लेकिन सवाल में फाइनल क्या पूछा है कि कितने को नहीं मिलती होगी। तो अब बताइए, 500 बच्चे हैं, 500 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 500 लड़के हैं, 500 में से जो है 20% को मिलती होगी, तो मिलती कितने लोगों को नहीं होगी, तो कितने लोगों को नहीं मिलती होगी, 80% लोगों को क्या है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो 8×5 = 40, यानी कि 500 का जो है 80% कितना होगा, 400। तो यानी कि 400 लड़के क्या हैं, ये बॉयज़ हैं, बॉयज़ जिनको क्या है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप क्या है, नहीं मिलती है ना। 400 लड़के ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और वहीं अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है, तो गर्ल्स हमारे पास 600 है। 600 लड़कियां हैं, जिसमें से सिर्फ 25% लड़कियों को ही जो है छात्रवृत्ति मिलती है। तो बेचारी जो 75% जो है, 75% जो लड़कियां हैं उनको तो छात्रवृत्ति मिलती नहीं होगी। तो परसेंटेज हम यहाँ से डायरेक्ट हटा लेंगे और नीचे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 75 का 2 गुना 150 होता है और 15 का 3 गुना 45, यानी कि 450।
तो यानी कि 450 लड़कियों को क्या है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो टोटल कितने लोगों को नहीं मिलती है, तो टोटल जो है 400, ये हो गए 400, यानी कि टोटल बात करें अगर हम लोग टोटल की, तो टोटल 850 लोगों को, 850 लोगों को क्या है, 850 लोगों को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। कितने प्रतिशत लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो 850 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। टोटल कितने थे हमारे पास, 1100 थे। टोटल कितने थे, 1100 में से कितने लोगों को नहीं मिलती है 850 को। परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो परसेंटेज में 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 850 और बटे में 11%। 850 बटे 11, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इतने परसेंट बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए। कोई क्लास था, उसमें कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो उसमें जो है 82% छात्र उत्तीर्ण हो गए, और उनमें से 2% छात्र को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। यानी कि पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, पुनः पेपर देंगे। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या सपोज करते हैं हमारे पास थी 100x। कुल संख्या कितनी थी, 100% मान लेते हैं, 100% थी। ठीक है सर, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरिटी हो जाए। इन अ क्लास 82% स्टूडेंट पास्ड एंड 2% ऑफ देम वर प्लेस्ड इन द री एग्जामिनेशन कैटेगरी। द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज 592। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल नंबर हम लोगों ने मान लिया 100% नंबर थे, और इसमें से क्या हो गए 82% क्या हो गए दोस्तों, ऐसे ऐसे कर लेते हैं हम लोग। 100% टोटल थे, ये क्या है टोटल, इसमें से क्या हो गया, पास हो गया, और इधर कुछ हो गए होंगे फेल, फेल हो गया। यानी कि 82% क्या हो गए, पास हो गए, तो फेल कितने हो गए दोस्तों, फेल हो गए 18%। 18% क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। अब फेल वाले में से 2% छात्रों को क्या कर दिया गया, 2% लोगों को क्या पुनः परी एग्जाम में, अब 2% फिर भाग गए, हमारे पास कितना बचा 16%। यानी कि कुल मिला के 16% जो है वो फेल हो गए। 16% जो है हमको दिख रहा है कि 16% क्या हो गए, 16% बच्चे जो है वो फेल हो चुके हैं। कहने का मतलब है 16% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, और फेल वालों की संख्या यानी कि 16% का मान हमको दे रखा है कितना, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या दे रखी है 592। यानी कि 16% का मान सीधे सीधे दे दिया है कितना, 592। हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 100%। 16% का मतलब है 592, तो 100% का मतलब कितना होगा, तो काट लेंगे दोस्तों इसको। 16 से काट लेते दोस्तों, 16 3 48, 16 7 112 और 00, तो यानी कि 3700। टोटल कितने छात्र थे, 3700। ऑप्शन नंबर इज दी करेक्ट आंसर। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लेते हैं। हाँ दोस्तों जुकाम हो रखा है बहुत ही तगड़ा, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 3:2 दिया है। कितना है दोस्तों, 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सेम ऐसा ही सवाल मैंने अभी जो है 1-2 सवाल पीछे करवाया है मैंने, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जो है अपने आप से करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और देखिए कि हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो चलिए, मेरे साथ जो लोग करना चाहें वो कर लें।
क्या है हमारे पास जो लड़कों और लड़कियों का रेशियो है, यानी कि बॉयज़ रेशियो गर्ल्स दिया है। बॉयज़ रेशियो गर्ल्स कितना है दोस्तों? 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो 300 हैं, और वहीं गर्ल्स मान लेते हैं, गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं? तो गर्ल्स हमारे पास 200 हैं। अब 20% लड़कों को जो है स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने लोगों को नहीं मिलती होगी? तो 80% बच्चों को, 80% लड़कों को क्या है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। तो यानी कि कहने का मतलब 240 बॉयज़ को क्या है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। गर्ल्स की बात करें अगर हम लोग, तो गर्ल्स में कितनी है? 25% को मिलती है। तो कितने लोगों को नहीं मिलती होगी? 75% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। कितना आ गया दोस्तों? 150 आ गई गर्ल्स। हमसे पूछा है कितने प्रतिशत छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो 240 बॉयज़ हो गए, 150 गर्ल्स हो गई, तो कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों? 390 छात्रों को जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। 390 लोगों को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। कितने के ऊपर में? 500 लोगों में से। और ये हो गया दोस्तों 100। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो ख़त्म हो गए, 5 से काटेंगे 7 बार में, और ये 8 बार में 78। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर है, यानी कि 78% जो छात्र हैं उनको जो है वो दे डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप, उनको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिली, है ना दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल भी आप लोग के एग्ज़ाम में जो रिपीट हो सकते हैं। देखिए ये मैंने PYQ ही उठाए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के। और जो भी मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम पे आप लोग को बहुत सारे नोट्स जो हैं फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये क्लास करवा रहा हूँ, अगर आप लोग को जो है ग्रे स्लाइड दिख जाए, इसकी PDF जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो उसमें आप लोग को ग्रे स्लाइड दिख जाएगी। तो अगर जब भी आप लोग को ग्रे स्लाइड दिख जाए तो आप लोग को क्या करना होगा? जब भी ग्रे स्लाइड दिखेगी तो वो वाले सवाल आप लोग को छोड़ना नहीं होगा। ग्रे स्लाइड का मतलब ये है रिपीटेड सवाल, यानी कि अलग अलग एग्जाम्स में जो भी रिपीटेड सवाल हुए हैं तो उनको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो उनको भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चल रहे हैं आगे, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चलेंगे और दोस्तों तसल्ली से इस बैच को पढ़ते चलेंगे। और जिनको बहुत ही ज़्यादा स्लो लग रहा है दोस्तों, तो वो लोग जो है 1.5x पे कर लीजिए। जिनको और ज़्यादा स्लो लग रहा है वो 2x पे कर लीजिए, है ना। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग कर लीजिए। मैं तो स्लो में पढ़ाऊँगा क्योंकि बहुत बच्चों को जो है नहीं समझ में आता है एक बार में। तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो पहले पढ़ चुके होते हैं तो उनको जो है बहुत स्लो लगता है। कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको इजीली नहीं समझ में आने लगता होगा। 1-2 बार सीखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ऐसा कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है जो कोई समझ में किसको ना आ पाए दोस्तों, है ना। तो अब हम लोग धीरे धीरे सवाल पढ़ेंगे और सवाल को ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट सवाल कर लेंगे, सवाल को समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है, कैसे सवाल बन रहा है। रवि और राजेश ने M.Tech प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक परीक्षा में भाग लिया। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ तक तो आपको सिर्फ इतना पता चला है, यहाँ से यहाँ तक कि केवल एक परीक्षा हो रही थी, उसमें जो है उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। रवि को कितने मिले? राजेश से 8 अंक अधिक मिले। और उसके प्राप्तांक किसके? रवि के प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश के क्रमशः अंक पता करने हैं, है ना। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो अपना राजेश बंदा था, जो हमारे पास राजेश था, उसको X नंबर मिले होंगे। कितने नंबर मिले होंगे? X नंबर मिले होंगे। सपोज करते हैं उसको कितने नंबर मिले होंगे? उसको X नंबर मिले होंगे। तो अगर आप लोग बता सकते हैं कि रवि को कितने मिले होंगे, तो रवि को कितने मिले होंगे? बिल्कुल सही दोस्तों, तो रवि को कितने मिले होंगे? X+8, क्योंकि 8 नंबर जो है रवि को ज़्यादा मिले होंगे। अब जो रवि के नंबर थे X+8, वो किसके बराबर थे? इन दोनों के अंकों के योगफल के, यानी कि X+8 इन अंकों के कितने % के बराबर थे? तो 52% के बराबर थे। यानी कि 52% हम लोग डायरेक्ट हटाएंगे तो
कर लेते हैं दोस्तों, 52% ही लिख लेते हैं। किसके बराबर थे? 52% के बराबर थे। अब देखिए, जब भी लैंग्वेज वाला सवाल आएगा तो आप लोग को दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा, है ना। चुटकी बजाते सवाल हल थोड़ी ना हो जाएगा दोस्तों, जब तक आप लोग की तगड़ी प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। तो चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x + 8 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2x + 8 और ये 52/100। मैं एक को स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक स्टेप में हम लोग सवाल को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो x + 8 बराबर में 2x + 8 काट देंगे दोस्तों, 26/50 कर लेंगे। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा दोस्तों 50x प्लस का 400 बराबर में 26 दूना 52x और ये आ जाएगा दोस्तों 208। तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 52x - 50x बराबर में 400 माइनस का 208। तो यहाँ से कैलकुलेट होगा 2x बराबर में 192। तो x बराबर में 2 से काट लेंगे दोस्तों 9 बार में और 2 छंग बार 6 बार में 96। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 96। और x जो हमारा था वो किसका मान था? x हमारा किसका मान था? राजेश का। तो यानी राजेश के नंबर कितने आ गए? 96। राजेश के नंबर कितने आ गए? 96 आ गए दोस्तों। अगर वहीं हम लोग बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, कि रवि के कितने नंबर थे, तो रवि के नंबर राजेश से 8 नंबर ज़्यादा थे। तो 96 + 8 यानी कि 104। हमसे पूछा था कि रवि और राजेश के मार्क्स को क्रमशः बताना था। तो रवि और राजेश के क्रमशः मार्क्स कितने थे? तो रवि के 104 हैं और राजेश के कितने हैं? 96। यानी कि 104,96 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आप लोग को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने वाली हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सवाल पढ़ लेते हैं दोस्तों पहले। क्या करो दोस्तों, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में ही क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। यानी कि ये तो हो गए पास भौतिक विषय में और ये हो गए क्या? 70% छात्र जो है केमिस्ट्री में पास हो गए, लेकिन 15% छात्र क्या हुए? 15% छात्र जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए, कितने? 325 छात्र जो हैं दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल बच्चों की संख्या कितनी थी? कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? तो कुल छात्रों की संख्या आप देखिए, 80% जो छात्र थे वो कहाँ में पास हो गए? वो पास हो गए फिजिक्स में। फिजिक्स में पास हो गए। वहीं 70% जो बच्चे थे वो कहाँ में पास हो गए? वो केमिस्ट्री में पास हो गए। वहीं 15% क्या है? फेल इन बोथ। दोनों एग्जाम में क्या हो गए? फेल हो गए। अब देखिए, अब 15% दोनों में फेल हो गए तो पास कितने हो गए होंगे? 85%। 80% क्या हो गए होंगे? बोथ पास। पास इन बोथ हो गए, है ना। क्या लिख दिया? पास इन बोथ एग्जाम, है ना। देखो 15% बच्चे जो हैं वो क्या हो गए? वो दोनों में क्या हो गए? दोनों में फेल हो गए। तो इसका मतलब 85% दोनों में पास हो गए होंगे। तो यानी कि जो 80 + 75 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, 85% और 70% है दोस्तों। क्या हो रहा है? 80% + 70%
को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए 85 के। तो बराबर से इधर हम लोग लाएंगे तो कितना हो जाएगा 85%। अगर इसको हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 7 15 100 हो गया 150। 150% में से हम लोग 85% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 65%। तो 65% क्या हो गया दोस्तों, दोनों विषयों में क्या हो गया दोस्तों, दोनों विषयों में पास हो गए। हमको दे रखा है कि 325 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए। तो कहने का मतलब सिंपल सा 65% का मान ही दे रखा है, क्योंकि 65% क्या है, पास इन बोथ एग्जाम, क्या है, पास इन बोथ एग्जाम 65%। और 65% दोनों विषयों में जो है उत्तीर्ण हो गए। और इनका मान दे रखा हमको 325 और हमसे पूछा है 100% का मान। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, 100% का मान। तो हम लोग फटाक से बता देंगे दोस्तों। तो इसको काट लेते हैं दोस्तों। तो 60 का जो है 5 गुना 300 होता है दोस्तों, और 5 का 5 गुना, यानी तो डायरेक्ट हम लोग दोस्तों 65 से ही काट लेंगे इसको। तो बस इसको दोस्तों हम लोग हल कर लेते हैं। 65 से काटेंगे एक बार में, 65 से काटेंगे 5 बार में, तो ये आ जाएगा दोस्तों 500 मार्क्स। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे दोस्तों, तो मैक्सिमम मार्क्स थे 500 नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता अंकों में, अर्हता का मतलब होता है दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक मिनिमम पासिंग मार्क्स से 5% अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। अब दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक से ही करेंगे, इसको हम लोग बाई ट्रिक ही करेंगे। यानी कि 65% नंबर उसके आ गए तो क्या हो गए, उसको कितने नंबर और चाहिए होते, 20 नंबर और चाहिए होते। 80% अंक प्राप्त किए और कितने ज़्यादा आ गए, 5%। तो यानी पासिंग मार्क्स कितना था, पासिंग था 75%। तो यानी कि हम लोग डिफरेंस ले लेंगे डायरेक्ट। तो ये 10 का डिफरेंस है, 10% बराबर मतलब 20 नंबर। तो यानी कि 1% बराबर 2 नंबर, और हमको चाहिए 100% नंबर। तो 100% का मतलब है सिंपल सा 200 नंबर। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को जो है क्लास जो है समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, ये क्लास जो है धीरे धीरे ही हम लोग कर रहे हैं, फटाक से कुछ भी जल्दी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। तो आप लोग तसल्ली से सीखते हुए चलिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। अक्षर इंजीनियर्स अकेडमी को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping.